Today we are going to discuss about a very interesting topic, the physical feature of India. फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में हम लोगों को पढ़ने के लिए हम लोगों को बहुत बार इंडिया का मैप देखना पड़ेगा। इंडिया का मैप हम लोग जितना बार देखेंगे हम लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो उतना क्लियर होते जाएगा। सबसे देखते हैं फीचर क्या होता है। एक्चुअली फीचर जो होता है वो आउटलुक होता है। एक्चुअली अर्थ का जो आउटलुक है वही फीचर है। अगर हम लोग इंडिया के बारे में बात करेंगे तो इंडिया का भी जो आउटलुक है उसी को हम लोग फीचर बोलेंगे। मतलब क्या हो गया ना कि इंडिया में किसी रीजन में माउंटेन रीजन है, किसी रीजन में प्लेन रीजन है, या किसी रीजन में डेजर्ट है, किसी रीजन में आइलैंड है, या किसी रीजन में प्लेटू है। तो डिफरेंट जो आउटलुक है इंडिया का, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल फीचर बोलेंगे। लेकिन ये आउटलुक ओरिजिन होने के लिए कुछ ना कुछ कॉजेस रिस्पॉन्सिबल होगा। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक जो थ्योरी है वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो आप देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं प्लेट क्या होता है। प्लेट इज़ द रिजिड लिथोस्फेरिक स्लैब, मतलब अर्थ का जो लिथोस्फेरिक पार्ट है, जो लिथोस्फीयर है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेट बोलेंगे। प्लेट क्या होता है, एस्थोनोस्फीयर के ऊपर में है, तो ये मूवमेंट करता है ड्यू टू डिफरेंस काइंड्स ऑफ कॉन्वेंशनल करंट के लिए। मतलब अर्थ के नीचे जो कॉन्वेंशनल करंट ओरिजिन हो रहा है, इमेज में देखिए तो अब क्लियर हो जाएगा। इसके लिए क्या होता है, प्लेट मूवमेंट करता है। अर्थ के ऊपर ऐसा 7 मेजर प्लेट है और 20 सब माइनर प्लेट है। ये वर्ल्ड मैप को देखिए, वर्ल्ड मैप में ये जो बाउंड्री आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, ये एक एक प्लेट का लास्ट पार्ट है और ये जॉइंट बाउंड्री है। तो मतलब इसी बाउंड्री के हिसाब से अर्थ का जो प्लेट है वो प्लेट को टोटल 3 बाउंड्री में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 कन्वर्जन, नंबर 2 डाइवर्जन और नंबर 3 ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले देखते हैं कन्वर्जन। इमेज में देखिए दो प्लेट मूव टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब 2 प्लेट आसपास आ रहे हैं। तो 2 प्लेट के बीच में जो सेडिमेंट डिपॉजिट है, वो सेडिमेंट के थ्रू जो माउंटेन ओरिजिन हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोल्डेड माउंटेन बोलेंगे। फोल्डेड माउंटेन एक्चुअली इसका एक एग्जांपल है हिमालय माउंटेन। चलो हम लोग प्लेट टेक्टोनिक के थ्रू हिमालय माउंटेन कैसे ओरिजिन हुआ है उसको देख लेते हैं। हिमालय माउंटेन में इमेज में देखिए क्लियर हो जाएगा। इसमें 2 प्लेट का मूवमेंट हुआ है, एक इंडिया ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एक यूरेशियन प्लेट। इमेज में हम लोग देख रहे हैं इंडिया ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रहा है, क्योंकि वो ओसानिक प्लेट है, उसका वेट ज़्यादा है, इसलिए वो नीचे जा रहा है। और 2 प्लेट के बीच में जो सेडिमेंट डिपॉजिट है वहाँ से फोल्ड होकर वो फोल्डेड माउंटेन बना रहा है। तो 2 प्लेट का मूवमेंट हो रहा है, मूव टू ईच अदर, तो इसीलिए इसको कन्वर्जन बाउंड्री बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का डाइवर्जन। डाइवर्जन में जब 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उसी को हम लोग डाइवर्जन बोलते हैं। डाइवर्जन के लिए सीफ्लोर स्प्रेडिंग होता है और एक होता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, ये हॉराइजेंटली मूवमेंट करता है। मतलब इमेज में देखिए हॉराइजेंटली मूवमेंट हो रहा है, तो इसमें कोई किसी के पास भी नहीं आ रहा है और कोई किसी से दूर भी नहीं जा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। चलिए अब फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में बात करते हैं। टोटल जो इंडिया का फिजियोग्राफी डिवीजन है वो टोटल 6 पार्ट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हिमालय माउंटेन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब हिमालय माउंटेन के बारे में बात करते हैं। हिमालयन माउंटेन जो है वो एक फोल्डेड माउंटेन है और एक यंग फोल्डेड माउंटेन है। इसका टोटल जो लेंथ है जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश 2400 किलोमीटर है, और इसका जो विड्थ है वो जम्मू कश्मीर के पास 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश के पास 150 किलोमीटर तक है। अब इसका डिवीज़न को देखते हैं। इसका नॉर्थ साउथ तक अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, इसका टोटल 3 पार्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, और इसी पैरेलल रेंज को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन और लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न भी बोलते हैं। सबसे पहले आता है हिमाद्री, उसके बाद हिमाचल और उसके बाद शिवालिक। सबसे पहले देखते हैं हिमाद्री को। हिमाद्री को ग्रेटर हिमालय या इनर हिमालय के नाम पर भी जाना जाता है। इमेज में देखिए ये हिमालय का सबसे नॉर्थन वाला पोर्शन है। इसका हाइट जो अल्टीट्यूड है वो 6000 मीटर है, और इसी रीजन में माउंट एवरेस्ट का लोकेशन है। और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं माउंट एवरेस्ट का टोटल हाइट कितना है और ये कौन सा कंट्री में है। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पास है, जैसा निधि पास, जिलीपा पास, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नेक्स्ट जो आ रहा है वो है हिमाचल। हिमाचल एक्चुअली लेजर हिमालय के नाम पर भी जाना जाता है। इमेज में देखिए ये हिमाद्री का साउथर्न पार्ट है, तो इसका हाइट थोड़ा सा कम है, 3700 किलोमीटर मीटर टू 4500 मीटर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन देखने के लिए हम लोगों को मिलता है, जो हिल स्टेशन टूरिज्म प्लेस के लिए बहुत फेमस है, जैसे कश्मीर, नैनीताल एट्सेट्रा।
नेक्स्ट आ रहा है हम लोगों का सब हिमालय या आउटर हिमालय। ये एक्चुअली हिमालय का सबसे साउथर्न वाला पोर्शन है। इमेज में देखिए तो ये लेज़र हिमालय के नीचे इसका लोकेशन है और ये यंगेस्ट पार्ट है इस माउंटेन चेन का। इसमें बहुत ज़्यादा वैली देखने के लिए मिलता है। लेज़र हिमालय और शिवालिक के बीच में जो वैली देखने के लिए मिलता है उसको हम लोग दून बोलते हैं। एक दून का एग्जाम्पल जैसे देहरादून। और दून क्या होता है एक्चुअली टू हाईलैंड के बीच में जो मिडिल पोर्शन में जो वैली रीजन रहता है उसी वैली रीजन को हम लोग दून बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर वेस्ट टू ईस्ट वार्ड को हिमालय को डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का टोटल 1 2 3 4 5 पार्ट मिलेगा। इसमें पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, सिक्किम हिमालय एंड असम हिमालय। असम हिमालय जो है वो सबसे ईस्टर्न वाला पोर्शन है हिमालय का। और पंजाब हिमालय जो है वो इंडस एंड सतलज रिवर के बीच में है और वो सबसे वेस्टर्न वाला पोर्शन है। असम हिमालय को हम लोग पूर्वांचल नाम पर भी जानते हैं। बस इतना ही है इसमें। अब देखते हैं हम लोग और एक मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, वो है द नॉर्थर्न प्लेन, ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन। इमेज में देखिए हिमालय का साउथ वाला पोर्शन और डेक्कन प्लेटू का नॉर्थ वाला पोर्शन में जो प्लेन रीजन है उसको ग्रेट प्लेन भी नाम पर जाना जाता है और नॉर्थर्न प्लेन नाम पर भी जाना जाता है। इसका जो टोटल एक्सटेंशन है वो 2400 किलोमीटर तक है। और नॉर्थर्न प्लेन में एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, ये बहुत हाईली पॉपुलेटेड रीजन है। क्योंकि हाईली पॉपुलेटेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसमें इरिगेशन फैसिलिटी है क्योंकि इस प्लेन रीजन के ऊपर गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है। और प्लेन रीजन है आइडियल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया का मिलता है। हम लोगों को पता है यहाँ पर बिहार और उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल जैसा हाईली पॉपुलेटेड डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इसी प्लेन रीजन में ही आता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है वाई हाईली पॉपुलेटेड रीजन इन द प्लेन रीजन, ये आसानी से आप लोग लिख लोगे। नेक्स्ट हम लोगों का जो पार्ट्स होता है नॉर्थर्न प्लेन रीजन का वो टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक अपर गंगा प्लेन और मिडिल गंगा प्लेन एंड पंजाब प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। सबसे वेस्ट वाला पोर्शन में जो है वो पंजाब प्लेन और सबसे ईस्ट वाला पोर्शन में जो है वो है ब्रह्मपुत्र प्लेन। नेक्स्ट जो आ रहा है वो है प्लेन रीजन का रीजनल डिवीजन। इमेज में देखिए हिमालय माउंटेन के बाद आपको टोटल 1 2 3 4 पार्ट देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाबर के बारे में। भाबर क्या होता है? भाबर होता है हिमालय माउंटेन के फुट हिल में जो डिपोजिशन मिलता है, एलुवियल सोइल मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? भाबर बोलेंगे। भाबर के बाद आता है तराई। तराई एक्चुअली भांगार और भाबर के बीच में जो स्वाम्पी या मर्सी मतलब जो वेटलैंड रहता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? तराई बोलेंगे। तराई एक्चुअली फॉरेस्ट के थ्रू कवर रहता है तो ये इतना एग्रीकल्चर के लिए आइडियल नहीं होता है, ये एक वेटलैंड है। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, एक होता है खादर और एक होता है भांगार। खादर एक भांगार जो ओरिजिन होता है वो एक्चुअली रिवर एलुवियल सोइल से ओरिजिन होता है। खादर जो होता है वो रिवर के पास होता है। इसको इमेज में देखिए क्लियरली समझ में आएगा। भांगार जो होता है वो रिवर वैली से बहुत दूर होता है। मतलब भांगार जो है वो ओल्ड एलुवियल सोइल है और खादर जो है वो न्यू एलुवियल सोइल है। इसका डिफरेंस को थोड़ा सा देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। खादर न्यू एलुवियल सोइल, भांगार है ओल्ड एलुवियल सोइल। लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर खादर में और भांगार में हायर कॉन्सेंट्रेशन रहता है। खादर का जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत फाइन होता है और क्योंकि ये न्यू एलुवियल सोइल है। और भांगार का जो पार्टिकल रहता है वो क्या होता है? वो कम फाइन रहता है। और खादर एग्रीकल्चर के लिए आइडियल होता है क्योंकि ये मोर फर्टिलाई है और भांगार जो है एग्रीकल्चर के लिए आइडियल नहीं होता है क्योंकि ये लेस फर्टिलाई है। अब हम लोग नेक्स्ट फिजियोग्राफी डिवीज़न के बारे में बात करेंगे, वो है प्लेट्यू रीजन। प्लेट्यू रीजन आप लोगों को पता है, प्लेट्यू रीजन देखने के लिए टेबल लैंड जैसा देखने के लिए मिलता है। इमेज में देखिए टेबल लैंड जैसा देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद प्लेट्यू रीजन जो फॉर्मेशन हुआ है वो मेजरली आइग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से फॉर्मेशन हुआ है और ये सबसे ओल्डेस्ट लैंडमास है पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है सेंट्रल हाईलैंड और एक है डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड में इतना कुछ पढ़ना नहीं है, ये एक्चुअली इंडिया का मिडिल पोर्शन में है तो इसीलिए इसको सेंट्रल हाईलैंड बोला जाता है। और इस रीजन का मेजर जो रिवर है वो चेनाब रिवर है या चंबल रिवर है। इस रीजन में आता है छोटनागपुर प्लेट्यू। छोटनागपुर प्लेट्यू के बारे में थोड़ा सा बात जान लेते हैं। छोटनागपुर प्लेट्यू वो जो है उसको रूल ऑफ इंडिया बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स मिलता है, जैसा
आयरन ऑक्साइड, मैंगनीज, बॉक्साइट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इसको मिनरल का स्टोर हाउस भी माना जाता है इसको, और तो इसीलिए इसको रूर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू का जो शेप है वो एक्चुअली ट्रायंगुलर शेप है। इमेज देख के आपको पता चल रहा है ये एक्चुअली लावा इरप्शन के थ्रू फॉर्मेट हुआ है। यहाँ पर मेजरली बेसॉल्ट रॉक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। और डेक्कन प्लेटू का जो वेस्टर्न वाला पोर्सन है, वेस्टर्न पार्ट से ईस्टर्न वाला पोर्सन तक हम लोग देखेंगे तो वेस्टर्न पोर्सन का हाइट ज़्यादा रहता है और ईस्टर्न पोर्सन का हाइट कम रहता है। इसी में हम लोगों को ब्लैक सोइल देखने के लिए मिलता है। ब्लैक सोइल एक्चुअली वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू ओरिजिन हुआ था, और ये वेस्टर्न पार्ट है प्लेटू रीजन का। इसी को हम लोग डेक्कन ट्रैप बोलेंगे। डेक्कन मतलब साउथर्न, एंड ट्रैप मतलब जो सीढ़ी टाइप का लैंडफॉर्म होता है उसको डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। तो ये ब्लैक सोइल मिलता है, और ब्लैक सोइल हम लोग को पता है कॉटन प्रोडक्शन के लिए बहुत आइडियल होता है, कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत आइडियल होता है। नेक्स्ट हम लोग का जो मेजर फिजियोग्राफी डिवीजन आ रहा है वो है कोस्टल लैंड। कोस्टल लैंड सबसे पहले देख लेते हैं इमेज को। इमेज में देखिए इसमें अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल है। अरबियन सी और ये लैंड मास है। तो अरबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में जो ट्रांजिशन जोन है, जो ब्लैक कलर का फॉर्मेशन दिख रहा है हम लोगों को, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोस्टल रीजन बोलेंगे। तो कोस्टल रीजन एक ट्रांजिशन जोन है किसके किसके बीच में, लैंड एंड सी के बीच में। नेक्स्ट आ रहा है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 उत्कल, उसके बाद आ रहा है आंध्र प्रदेश, और उसके बाद आ रहा है तमिलनाडु कोस्टल प्लेन। तमिलनाडु कोस्टल प्लेन जो कोरोमंडल कोस्टल प्लेन नाम पर जाना जाता है, और इसका एक खासियत ये है, ये विंटर सीजन में रेनफॉल रिसीव करता है। मतलब इंडिया में विंटर सीजन में बारिश नहीं होता है, लेकिन कोरोमंडल कोस्टल रीजन में बारिश होता है। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्यों इस रीजन में बारिश होता है। विंटर सीजन में हम लोग को पता है जो मानसून आता है वो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन से आता है, मतलब हिमालय माउंटेन तरफ से आता है। उस टाइम बे ऑफ बंगाल के ऊपर थोड़ा सा इसका वे में बे ऑफ बंगाल भी थोड़ा सा आ जाता है। तो बे ऑफ बंगाल से कुछ अमाउंट में वाटर वेपर को एब्जॉर्व करता है, और एब्जॉर्व करने के बाद जो तमिलनाडु का कोरोमंडल कोस्ट है वो वहीं पर रेनफॉल होता है, या रेनफॉल रिसीव करता है, इसीलिए कोरोमंडल कोस्ट। चलिए हम लोग वेस्टर्न कोस्टल का डिफरेंट पार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक काथियावाड़ कोस्ट, एक कोंकण कोस्ट और एक मालाबार कोस्ट। काथियावाड़ कोस्ट जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, कच्छ टू दमन तक है। उसके बाद कोंकण जो है वो दमन टू गोवा तक है, और उसके बाद मालाबार जो है वो सबसे साउथर्न वाला है, गोवा टू कन्याकुमारी तक। मालाबार कोस्ट जो है वो इमरजेंस कोस्टल लाइन है। हम लोगों का जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फिजियोग्राफी डिवीज़न आ रहा है वो है डेजर्ट रीजन। डेजर्ट हम लोगों को पता है इसमें रेनफॉल जो होता है बहुत कम होता है, लेस देन 75 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, और ये इंडिया का वेस्टर्न पोर्शन में है। ये लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान में इसका लोकेशन है। लेकिन क्वेश्चन ये है यहाँ पर क्यों डेजर्ट रीजन ओरिजिन हुआ है। डेजर्ट रीजन ओरिजिन होने के लिए इसका 2 कॉजेस को रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर 1 देखिए यहाँ पर जो मानसून का ब्रांच है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक अरबियन सी का और एक बे ऑफ बंगाल का। अरबियन सी का जो ब्रांच का जो वे है, मतलब इसका जाने का जो रास्ता अगर हम लोग बोलेंगे, और इसका जो वे है, और अरावली रेंज जो माउंटेन रेंज है उसका जो लोकेशन है, ये दोनों पैरेलल है, मतलब दोनों सेम वे में, दोनों का लोकेशन सेम है। तो इसमें स्ट्राइक नहीं होता है वाटर वेपर एसोसिएट एयर विंड का, तो इसीलिए यहाँ पर रेनफॉल भी रिसीव नहीं होता है। ऑन द अनदर हैंड जो बे ऑफ बंगाल से ब्रांच जा रहा है वो इंडिया का ईस्टर्न पोर्शन में बहुत ज़्यादा बारिश करता है, हम लोगों को पता है। और इंडिया का वेस्टर्न पोर्शन में जब बारिश हो जाता है उसके बाद जब वेस्टर्न पोर्शन तक पहुंचता है उस टाइम तक इसमें वाटर वेपर ख़त्म हो जाता है। तो जहाँ पर वाटर वेपर नहीं है वहाँ पर बारिश नहीं होगा, इसीलिए इंडिया का वेस्टर्न पोर्शन में बारिश बहुत कम होता है। नेक्स्ट हम लोग का आ रहा है आइलैंड रीजन। आइलैंड रीजन हम लोगों को पता है इंडिया का बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी में देखने के लिए मिलता है। बे ऑफ बंगाल में जो मिलता है वो है अंडमान निकोबार आइलैंड, और बे ऑफ बंगाल का बी और अंडमान का ए, तो आपको इजीली याद रहेगा। और लक्षद्वीप जो मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, वो अरबियन सी में मिलता है। चलिए इसका डिफरेंस पढ़ लेते हैं, तो आप इसको क्लियर हो जाएगा। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू ओरिजिन हुआ है, और लक्षद्वीप जो है वो कोरल ओरिजिन के थ्रू हुआ है। अंडमान निकोबार का कैपिटल जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप का जो है वो कावारत्ती है। और अंडमान निकोबार का जो टोटल आइलैंड है वो 200 है, मतलब इसमें ज़्यादा है। लक्षद्वीप का कम है, 36 है। और अंडमान तो बे ऑफ बंगाल में है, ये आपको पता है। और लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में है, ये भी आपको पता है।
अब लास्ट में हम लोग तो देख लेते हैं फिजियोग्राफिक जो डिवीज़न है वो किस लिए इम्पोर्टेंट है। माउंटेन रीजन हम लोग को पता है, माउंटेन रीजन को स्टोर हाउस ऑफ वाटर बोला जाता है। ये मेजरली डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिमालय माउंटेन स्ट्राइक का हिसाब से काम करता है, क्योंकि यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून जाके यहाँ पर स्ट्राइक होता है और रेनफॉल रिसीव करता है इंडिया। तो हिमालय माउंटेन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेन रीजन हाईली पॉपुलेटेड है, एग्रीकल्चर के लिए आइडियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्डली प्लेट्यू रीजन जो मिनरल रिसोर्स, इसमें मिनरल डिपोजिशन बहुत अच्छा है, तो मिनरल का स्टोर हाउस बोला जाता है। और उसके बाद आ रहा है कोस्टल रीजन पोर्ट बनता है, और पोर्ट के लिए आइडियल होता है क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए आइडियल होता है।